कुछ ही साल पहले सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड की रेस में कदम रखा था और देखते ही देखते वो इतनी आगे निकल गई कि हर साल हिट फिल्मों की लाइन लग गई। हाय सोनाक्षी, वेलकम टू ज़ू। थैंक यू। सबसे पहले बताइए, आज कितना मज़ा आया आपको इस रेस में? बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि मुझे घोड़ों का बहुत शौक़ है। कुत्तों के बाद घोड़े मेरे फेवरेट एनिमल्स हैं। एंड जब मुझे मौका मिला यहाँ पर आने के लिए, मिलन सर ने बुलाया मुझे क्योंकि उनकी फैमिली इस रेस को ऑर्गेनाइज़ करती है, इस रेस का हिस्सा है। एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। क्या किया आपने? कुछ बेटिंग वेटिंग भी हुई यहाँ? बैटिंग नहीं की क्योंकि पहली बार थी, तो सोचा थोड़ा आके देख लूँ क्या होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। एंड शायद अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो तब बैट लगा पाऊँगी। अच्छा, इस रेस कोर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? आई मीन बहुत सारे रेस होते हैं, विनर्स एंड ऑल, आप एक ट्रॉफी भी दी, तो हाउ वाज द होल एक्सपीरियंस? वेरी एक्साइटिंग क्योंकि पहली बार था। एंड जो एटमॉस्फेयर बन जाता है, लोग इतने इकट्ठा हो जाते हैं एंड when they're all cheering for their horses, एक अलग ही एटमॉस्फेयर, जैसे कोई नशा चढ़ जाता है वैसे ही होता है। एंड it was good fun। कभी आपने ट्राई किया है रेस करने का? रेस करने का नहीं, बट मैं 12 साल तक मैं घोड़ा चलाती थी, मैंने सीखा हुआ है। एंड उसके बाद मैं घोड़े पर नहीं चढ़ी हूँ, बट अगर मौका मिले तो ज़रूर करना चाहूँगी। बॉलीवुड की रेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो रेस मुझे समझ नहीं आता। क्यों, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है? कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मुझे नंबर समझ नहीं आते। मैं ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। आप लोग ही ज़्यादातर लिखते हैं, बोलते हैं कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन टक्कर में है, तो इसमें ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ। तो मुझे पता नहीं। अगर इंक्लूडिंग यू मैं 5 एक्ट्रेस के नाम लूँ तो आप खुद को कहाँ पे रखेंगे? कटरीना, करीना, सोनाक्षी? आप रेस पर आई हैं तो आप हम सबको घोड़ियाँ समझ रहे हैं। आई डोंट थिंक आई कैन। मैं बहुत नई हूँ अभी इन सब एक्ट्रेसेस को रैंक करने के लिए। आई डोंट थिंक इट्स माय प्लेस। बट खुद को आई डोंट नो, ऐसे इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। हर फिल्म के साथ कुछ ना कुछ नया सीखती हूँ, कुछ ना कुछ अच्छा करने को मिलता है। एंड बस यही, अगर मुझे आगे ले जाए तो मैं खुश रहूँगी। ओके, इसके अलावा बहुत सारे काम होते हैं फिल्मों के लिए, शूटिंग, ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, तो किस तरह से सोनाक्षी अपने आप को फिट रखती है? फिट रखती, वर्कआउट करती हूँ जब टाइम मिल जाता है। सुबह कभी सुबह हो जाता है, कभी शूटिंग के बाद आकर घर पे वर्कआउट कर लेती हूँ। बट टाइम निकालना पड़ता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और स्किन का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता हो, तो व्हाट मेक्स यू ब्लश? डोंट आस्क मी बिकॉज आई एम blessed. My mother has very good skin, my father has good skin, so that way I'm blessed. But I try and drink lots of water because this I think is the best remedy, keeps your skin clear. ओके, मदर से मुझे याद आया, हाल ही में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने मॉम के साथ आपने एक एड शूट किया हुआ है। इट्स द फर्स्ट टाइम आई गेस, सो हाउ इज द होल एक्सपीरियंस? वेरी नाइस एक्सपीरियंस। वो काफ़ी नर्वस थी क्योंकि बहुत सालों के बाद कैमरा को फेस कर रही थी। एंड मैं उनकी काफ़ी खिंचाई कर रही थी, तो काफ़ी मज़ेदार भी था। एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस क्योंकि इनफैक्ट जब उन्होंने बोला कि इस ऐड में आपके लिए एक लेडी आएंगी, मदर का रोल प्ले करेगी, तो मैंने कहा मेरी माँ को ही ले लो ना। तो बेस्ट जोड़ी हो जाएगी माँ बेटी की। एंड यही हुआ एंड बहुत अच्छे से आया हुआ है। ओके, हाल ही में हमने देखा कुछ साल पहले तक बॉलीवुड में एक रेस थी स्लिम बनने की, साइज़ 0 बनने की, बट मुझे लगता है कि आपने और विद्या ने इस चीज़ को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया, अपना परचम लहरा दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? सबकी अपनी अपनी पहचान होती है, सबकी अपनी अपनी बॉडी टाइप होती है, सब एक जैसे नहीं लग सकते। एंड अगर लोग ये जान ले तो बेहतर होगा क्योंकि बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। एंड आई थिंक अगर आप का काम आपके लिए बात कर रहा हो तो और किसी चीज़ की ज़रूरत क्या है। ओके, इसके अलावा दबंग 2 की बात करें तो प्रोमोज आउट हैं, सीटी बजाना, मुन्नी, रज्जू सब ऑल ओवर हैं। किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं आपको? बहुत ही अच्छे रिस्पॉन्स। आई थिंक दबंग रिलीज़ होने के बाद ही लोग दबंग 2 का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब जब ये आ रहा है तो गानों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हालांकि दबंग का साउंड ट्रैक था ही बहुत अच्छा, उससे 1 अप जाना बहुत मुश्किल काम था, बट साजिद वाजिद ने वो भी कर दिखाया। गाने बहुत अप्रिशिएट हो रहे हैं एंड अच्छा रिस्पांस रहा है। ओके, इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस है फर्स्ट दबंग की, तो आप क्या कहेंगे? आई मीन इट्स पहले से ही प्लानिंग थी कि हमें वही दिखाना है, या रिजेंबलेंस तो होगी क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज को फॉरवर्ड आगे लेके जा रहे हैं हम। एंड क्योंकि ये चुलबुल पांडे का कैरेक्टर है, क्योंकि ये रज्जो का कैरेक्टर, क्योंकि मक्खी का कैरेक्टर, तो वही होंगे ना। अच्छा, इसमें मुन्नी है, फेविकोल है, यहाँ तक कि पांडे जी सीटी भी मार रहे हैं। रज्जो कहाँ चली गई है? रज्जो के मस्त नैन अब दगाबाज हो गए हैं। आपने वो नहीं देखा? ओके, इसके अलावा अगर बात की जाए तो
किसी फिल्म से जुड़ी जब कोई कंट्रोवर्सी जुड़ती है तो सोनाक्षी अपने आप को उससे कितना दूर रखना चाहती हैं या उस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, किस तरह से वह हैंडल करती हैं? क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लैरिफिकेशन देते जाए तो वो बात बढ़ते जाती है एंड ख़त्म ही नहीं होती। अगर आप चुपचाप बैठे हैं, अपना काम करें, ठीक है। बट रिसेंटली हमने एसएस की बात देखी तो सोनाक्षी आगे बढ़कर ना बोली, इसके पीछे रीज़न क्या था? मेरी जगह ही नहीं थी बोलने की। वो एक इशू था प्रोड्यूसर्स के बीच में। वो लोग मतलब क्या बोलते हैं उसको, चीज़ कोर्ट में थी, मैटर कोर्ट में था एंड जिन्हें बात करना था वो कर रहे थे। मेरी क्या काम वहाँ पर। ओके, मिलन के साथ आप आई थी, किस तरह का रैपो? हमने सुना मिलन ही आपको यहाँ पर लेकर आए थे इवेंट। जी, उनकी फैमिली का रेस है ये एंड उनका हॉर्स इनविक्टस इस रेस में दौड़ रहा था एंड हम शूट करे वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल का एंड कल ही उन्होंने बोला कल रेस है, तुम आना चाहती हो? तो मैं बोला हाँ बिल्कुल आऊँगी। और आई गेस उसमें कुछ ऐसे सीन भी दिखेंगे जहाँ पे सोनाक्षी बैठ के रेस देख? नहीं, मैं नहीं, अनफॉर्चुनेटली देखना चाहूँगी, बट इस बार अक्षय देख रहे हैं रेस को। ओके सोनाक्षी, थैंक यू सो मच। तो ये थी सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने बॉलीवुड की रेस के बारे में, इस रेस के बारे में बहुत सारी बातें की। कैमरामैन शरद और आदित्य के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई।